अस्सलाम वालेकुम सामीन। 20 सफ़र मुज़फ़्फ़र और 15 अगस्त है। ख़बर का उन्वान है आधार कार्ड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने और क्या कहा है। आपको पता ही है कि बिहार का वोटर लिस्ट का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर है। अभी बहस चल रही है, आखिरी फ़ैसला नहीं आया है। ये भी आप सब जानते हैं कि शुरू में इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा ऐलान करके ये कहा था कि आधार कार्ड नहीं माना जाएगा। यानी जिन लोगों को वोट बनवाना है या वोट पर जो नज़र षानी मुहिम चल रही है उसमें 11 और सबूत होंगे, आधार कार्ड कोई सबूत नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने वादे किया था। इस पर ज़बरदस्त बहस हुई। कौम के वकला ने बहुत ज़ोरदार बहस की और फादिल जज साहिबान को इस बात का कायल कर लिया कि आधार कार्ड भी एक दस्तावेज़ात में से एक दस्तावेज़ात, एक डॉक्यूमेंट, एक सबूत मान लिया जाए। चुनाचे 24 घंटे पहले गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के बारे में बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने जो 11 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, जो 11 दस्तावेज़ात हैं, उनमें बतौर 12वीं एक और शामिल कर लिया जाए और वो आधार कार्ड है। ये सलाह नहीं दी इस बार सुप्रीम कोर्ट ने, पहले सलाह दी थी, इस बार आदेश दिया, हुक्म दिया है कि ऐसा करना ही करना है। हद ये की सरकारी वकील ने, यानी इलेक्शन कमीशन के वकील ने आखिर में झांसा भी दिया। हम उसे झांसे ही कहेंगे क्योंकि अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जज साहिबान इनकी चालाकियों को समझ चुके हैं। वकील साहब ने क्या कहा? इलेक्शन कमीशन के वकील ने यूँ कहा कि ज़मीनी सतह पर, ज़मीनी जो हकीकत है, जो कोई आधार कार्ड लेकर आ रहा है, हम उसे भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तस्लीम कर रहे हैं, मान लेते हैं, ले लेते हैं। इसका मतलब ये था, ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के वकील ने बिल्कुल आखिर में ये झांसा दिया जो मैंने अभी अल्फाज नकल किए हैं कि जो कोई आधार कार्ड लेकर आता है हम उसे भी मान लेते हैं। इस गुमराह करने का मतलब ये था कि अदालत इस बारे में कोई आदेश पास न करे और पहले जैसा मामला चलता रहे और गोल मोल चलकर हम लोगों को वोट की फहरिस्त से बाहर कर दें। लेकिन फादिल जज साहिबान गालिबन इन चालाकियों को समझ चुके थे, इसलिए जज साहब ने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि नहीं, हम आदेश पास करते हैं कि आधार कार्ड को बहैसियत सबूत के उसमें शामिल कर लिया जाए। और इससे भी बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने की वो ये कि अखबारों में इस बात का ऐलान भी कराया जाए कि आधार कार्ड भी सबूत के तौर पर माना जाएगा ताकि आवाम को पता चल जाए। इसी तरह जहाँ जहाँ ये ऐलान करेंगे जिनके वोट कटे हैं, वेबसाइट पर, बूथ लेवल पर, पंचायत घरों में लिस्ट लगाएंगे, ज़िला कलेक्टर के दफ्तर के बाहर लिस्ट लगाएंगे, जो ऐसी सब जगहें हैं वहाँ ये लिखना पड़ेगा कि आधार कार्ड भी एक सबूत है, आप इसको लेकर भी आ सकते हैं। अखबारों में भी ये इश्तिहार देना पड़ेगा कि आधार कार्ड को हमने मान लिया है। अवामी सतह पर इलेक्शन कमीशन को इस तरह का ऐलान का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला कितना गंभीर था, मरहला कितना नाजुक था। इलेक्शन कमीशन के वकील साहिबान किस तरह झांसा दे रहे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको किस तरह शिकंजा कसा है और किस तरह उनको पाबंद किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने आखिर में ये बात कही कि हम चाहते हैं और ये होना चाहिए, आम आदमी के लिए राहत का सामान पैदा करो ताकि आसानी से वो अपने सबूत, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने दस्तावेज़ात आसानी से पेश कर सके। मुश्किल कुछ ना करो, ये भी एक बड़ी बात होती है। अदालत ये चाहती है और हर जिम्मेदार बाशऊर फ़र्द हिंदुस्तान ये चाहता है कि हम हिंदुस्तान के लोग हैं। अगर वोट बनवाने में, नाम कट गए उनको जुड़वाने में अगर मुश्किलात पेश करेंगे और लंबी खींचेंगे तो इस तरह मामला बिगड़ जाएगा और लाखों लोग वोटर कट जाएंगे। चुनाचे आप देख रहे हैं कि 65 लाख लोगों को वोट की फहरिस्त से बाहर कर दिया था। अब गनीमत है कि आधार कार्ड की बात मान ली गई है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि मंगल तक, यानी आज इतवार है, कल पीर, मंगल, परसों इलेक्शन कमीशन को ये भी बताना है
کہ ہم نے آپ کے احکامات پر کتنا عمل کیا ہے۔ فی الحال میری بحث آدھار کارڈ کو لے کر تھی۔ اس میں میں نے تمام جزیات کا مطالعہ کیا ہے، جن جن ایجنسیوں پر، جن جن آن لائن اخبارات پر، جن جن چینلوں پر جہاں یہ خبر آئی ہے، میں زیادہ نہیں لیکن اکثر کا مطالعہ کیا ہے، اور مطالعے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ سپریم کورٹ نے آدھار کارڈ کے بارے میں یہ واضح کہا کہ اس کو بطور ثبوت ماننا ہوگا اور اس کا اعلان بھی کرنا ہوگا کہ ہم اس کو مان رہے ہیں، دونوں کام کرنے ہوں گے۔ اور تیسرا ہے کہ منگل کو سپریم کورٹ کو بتانا بھی ہوگا کہ ہم نے اس پر کتنا عمل کیا ہے۔